अमेरिका में रिसर्च की गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेलाबार प्रयोगशाला में, कि जिस व्यक्ति के दिल में हमारे लिए भलाई की कामना भरी हुई है, ऐसे व्यक्ति के निकट जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में 1 घन मिलीलीटर रक्त में 1500 जितने श्वेत कण तैयार हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कि श्वेत कण जितने अधिक होंगे उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। कितनी अच्छी बात है। और विज्ञानियों ने तो एक सज्जन व्यक्ति के लिए रिसर्च की ना, कि भाई कोई सज्जन है जिसके दिल में हमारी भलाई की कामना है, पर सदगुरु के निकट जाने से कितना लाभ हो सकता है, ये उन विज्ञानियों ने रिसर्च की होती तो कुछ और ज़्यादा ऊंचा परिणाम उन विज्ञानियों ने पाया होता। और यही कारण है कि जब हम सत्संग में आकर बैठते हैं और बापूजी जब पधारते हैं तो सबके हृदय में एक आनंद की, खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसे गुरु के ज्ञान के अभाव में जीवन उस नौका की तरह है जिसको चलाने वाला नशे में है पर चलाए जा रहा है। ऐसे गुरु की दीक्षा के बिना तो ऐसा है जीवन के मानो मकान तो बनाना चाहते हैं पर नींव बनाना नहीं चाहते, रेत पर मकान खड़ा करना चाहते हैं। रेत पर जो मकान बिल्डिंग खड़ी हुई वो कैसे टिक पाएगी। ऐसे सदगुरु के बिना, ऐसे सदगुरु के सत्संग और नामदान के बिना जो व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख पाऊंगा, वो मानो तिनकों और पत्तों का घर बनाकर हमेशा सुखी रहना चाहता है। अरे आंधी आएगी तेरा घर उजड़ जाएगा। ऐसे गुरु की दीक्षा के बिना जो सुख पाना चाहता है वो तो मानो ऐसा है मानो कागज की नाव पे बैठ के नदी पार करना चाहता है। कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं है। धर्मात्मा युधिष्ठिर कैसे बुद्धिमान थे, भागवत जी में भी उनके नाम का उल्लेख आता है, महाभारत में तो है ही। किसी को भूख लगती है ना तो उसको भोजन की याद आती है, नाश्ता याद आता है। भूख लगने पर अन्न की और प्यास लगने पर पानी की जरूरत होती है, पर युधिष्ठिर को ईश्वर की आवश्यकता महसूस होती थी। सुविधाएं थी, फिर भी युधिष्ठिर जी के मन में उन सुविधाओं के प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी। वो उन सुविधाओं के कारण सुखी नहीं मानते थे अपने को, वो तो भगवान की उपासना के कारण, भगवान की आवश्यकता महसूस होने के कारण अपने को सुखी मानते थे। और यही कारण था कि जब उनको 13 साल तक वन में जाना पड़ा तब भी युधिष्ठिर दुखी नहीं हुए, शांत और सम रहे। हम देखें हमको क्या, किसकी आवश्यकता महसूस होती है, उधर ध्यान दें थोड़ा। दुख आता है जीवन में तो बोले हमको दुख दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है। नहीं, उस समय दुख दूर हो रट मत लगाओ। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कितने तीर लगे थे, पूरा शरीर छलनी हो गया था, इतने तीर लगे थे। फिर भी जब युधिष्ठिर उन दिनों श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए तो देखा श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद जब भगवान ने आंख खोली तो युधिष्ठिर ने प्रणाम करके पूछा कि सारी दुनिया तो आपका ध्यान करे और आप किसका ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने प्रेरणा दी है कि इतने तीर लगे, माने दुख आए कितने भी, फिर भी मैं दुखी हूं ऐसा न सोचकर दुखहारी का ध्यान करो। ये भीष्म पितामह ने प्रेरणा दी है। और श्री कृष्ण भगवान जब भीष्म जी के पास पहुंचे तो उनके पहुंचते ही भीष्म के शरीर से तीर निकलने लगे और घाव भरने लगे, तीर निकलने लगे और घाव भरने लगे। और सुखपूर्वक उन्होंने यात्रा पूरी की। तो जीवन में दुख रूपी तीर लगे तो घबराना मत, मैं दुखी हूं ऐसा सोचना मत, दुखहारी का ही ध्यान करना। गुरुवाणी में आया है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, जो ध्यायो सुख पायो, सुख लायो तेरो नाम, दुख भंजन तेरा नाम।
गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गाओ सुनो उसी के बारे में और मन में प्रेम रखो उसके लिए, तो दुख को छोड़कर सुख घर ले जाओ। एक आदमी अहमदाबाद आश्रम आए और वट वृक्ष को फेरे फिरे, प्रार्थना की कि मेरा बड़ा भाई खूब शराब पीता है, उसको सद्बुद्धि दो प्रभु, वो शराब पीना छोड़ दे। वो शराब पीना छोड़ेगा, मैं फिर आकर 108 फेरे फिरूंगा। ऐसी प्रार्थना करके वो गए, घर पहुंचे। घर दूर था, शिविर में आए थे, तो जहां पहुंचे यात्रा करके घर, मुझे उनके नगर का नाम याद नहीं रहा, क्षमा करें, पर बात सच्ची बता रहा हूं आपको। वो घर पहुंचे तो जो ही घर पहुंचे उनके बड़े भाई ने कहा कि अब अगली बार शिविर का कार्यक्रम कब होगा मुझे बताना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और मुझे न जाने क्यों मन में हो रहा है कि मैं शराब पीना छोड़ दूं, मैं ये जहर क्यों पी रहा हूं, मैं अपना शत्रु आप क्यों हो रहा हूं। और बोले अगली शिविर में वो मेरे बड़े भाई मेरे साथ आए, उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के प्रमुख डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने मुझे बताया, बोले मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह 20 साल तक जर्मनी में रहे। नाम प्रताप सिंह, पर जर्मनी में रहकर अपना नाम भी जर्मन स्टाइल पैट्रिक रख दिया था। जब भारत लौटे, भारत में ही स्थायी हो गए लखनऊ में, तो मैंने उनको कहा कि अब ये जर्मन थोड़ी है, ये भारत है, यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन बनाओ, ये नाम बदलो। प्रताप जो नाम था कितना अच्छा है प्रताप। वो माने नहीं, शराब मांसाहार ये डिस्को म्यूजिक पॉप म्यूजिक माने ही नहीं। फिर एक दिन मैंने उनको गुरुदेव के सत्संग की कैसेट दी, मौत की मौत, और मैंने कहा ये एक बार सुनना। माने वो डॉक्टर विक्रम सिंह ने, पुलिस विभाग के प्रमुख उत्तर प्रदेश के, अपने बड़े भाई को दी और उन्होंने वो मौत की मौत कैसेट सुनी तो आहा, मानो उनकी ज्ञान और भक्ति की आंख खुल गई, उनके हृदय की वीणा के तार झंकृत हो गए। और उन्होंने अपने भाई विक्रम सिंह को कहा कि ऐसी और भी कैसेटें हो तो दो। तुमने मैंने दी, और सुनकर उन्होंने उसी दिन से अपना नाम पैट्रिक, जर्मन शल का नाम कैंसिल कर दिया, प्रताप सिंह नाम रखा, और मांसाहार भी छूट गया, शराब भी छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। देखो एक बात याद रखना, कामना और वासना कोई अभ्यास करने से नहीं मिटेगी, सदैव याद रखना। कोई सोचे कि मैं फलाना अभ्यास करूं, फलानी योग की क्रिया करूं तो मेरी वासना मिट जाएगी, कभी नहीं मिट सकती। वासना अभ्यास करने से नहीं मिटती है, वासना परमार्थिक सुख मिलने से मिट जाती है। परमार्थिक सुख मिलता है गुरु की उपासना से, गुरु के सानिध्य से। विदेश में एक विज्ञानी हो गया, उसका नाम जीन पियागेट। उसने कई वर्षों तक अध्ययन किया कि मां की उपस्थिति का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने थोड़े समय के लिए एक नवजात शिशु को उसकी मां से अलग कर दिया। उसको दूध पिलाते थे समय से, और कुछ खुराक जो बच्चों को दे सकते हैं वो भी देते थे, पर उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई, उसका विकास रुक गया, बाधा पड़ गई, और बच्चा कमजोर होने लगा, बीमार रहने लगा। जब फिर उसको उसकी मां के करीब ला दिया गया, तब वो बच्चा फिर ठीक होने लगा। विज्ञानी ने घोषणा की कि मां की उपस्थिति, और भी उसने मां और बच्चों पर अध्ययन करके कई प्रयोग किए अलग अलग। उसने घोषणा की कि मां की उपस्थिति का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा भले बाहर खेल रहा हो, मां अपने कमरे में बैठी हो, फिर भी मां की हाजिरी मात्र का, उपस्थिति मात्र का बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है। जब एक मां की उपस्थिति का बच्चे पर असर पड़ता है तो सद्गुरु की उपस्थिति का साधक पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, जरा सोचो। इसलिए बार बार ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में आकर के बैठना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। अज्ञानी गुरु होते हैं कई, वेद पढ़कर, उपनिषदें पढ़कर अपने को गुरु मान लेते हैं, शाब्दिक ज्ञान को आत्मज्ञान मान लेते हैं। ऐसे अज्ञानी गुरु से जो घाटा हो सकता है ना, वो घाटा तो डाकू और लुटेरे आकर हमारे घर का सब कुछ लूट कर ले जाएं, एक पैसा भी घर में न बचने दें, एक गहना घर में बचने न दे सोने चांदी का, सब लूट कर ले जाएं, तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एक अज्ञानी गुरु के द्वारा होता है।
क्योंकि अज्ञानी गुरु हमारा अवसर छीन लेता है। मनुष्य जन्म जो अवसर है मुक्ति पाने का, वो अवसर ही छीन लेता है, अपने दायरे में, अपने संप्रदाय में हमको बांधे रखता है। बस ये हमारा संप्रदाय, ये ही मंत्र जपो। पर पूज्य बापूजी जब दीक्षा देते हैं तो सबको एक ही मंत्र नहीं देते, क्योंकि संप्रदाय नहीं चलाना, कोई पंथ नहीं चलाना है, पर सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। इसलिए कोई शिवजी का उपासक हो तो उसको वो मंत्र दे देते हैं कि ये मंत्र जप, तेरी शिव भक्ति और पक्की हो। कोई राम जी का उपासक हो तो उसको बापूजी वो मंत्र देते हैं। कोई कृष्ण भगवान का उपासक हो तो उसको गुरुदेव वो मंत्र देते हैं। कोई देवी का उपासक हो तो उसको देवी का मंत्र देते हैं। विद्यार्थी पढ़ते लिखते हैं तो उनको सारस्वत मंत्र देते हैं, ताकि बच्चे प्रतिभावान बने, बच्चे मेधावी बने। मैं तो आपसे निवेदन करूं, आपके बच्चों को आप खूब संभालो, बच्चों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा जरूर दिलाओ। बच्चे बुद्धिमान प्रतिभावान बनेंगे। आपकी इतनी श्रद्धा है तो आपके बच्चे तो और भी आगे जा सकते हैं, आपसे भी। सत्संग में जो पहुंच पाते हैं वे बड़ भागी हैं। कबीर जी ने तो प्रार्थना की है ना, कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोए, संत समागम हरि कथा तुलसी मो घर निष्दिन होए। मेरे घर पे रोज हो, सत्संग रोज मिले। सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ तो आदमी वैकुंठ में चला जाए ना, स्वर्ग में चला जाए, तो भी वो लाभ नहीं हो सकता जो लाभ तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा हो सकता है। बाबा फरीद हो गए, बाबा फरीद, बाबा फरीद ज्ञानी महापुरुष थे। फरीदकोट है अभी भी पंजाब में। बाबा फरीद के पास एक पंडित आया। पंडित ने उस तत्वज्ञ बाबा फरीद को प्रश्न पूछा कि बाबा एक बात बताओगे? बोले पूछो। बाबा, आत्मज्ञानी महापुरुष और अज्ञानी व्यक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है, यह बताने की कृपा करें। बाबा फरीद के पास कोई नारियल छोड़ के गया था। बाबा ने उसको नारियल दिया कि ले, ये पहले तोड़ के दिखा, तोड़ इसको। उसने नारियल लेकर जोर से, पंडित तो होशियार होते हैं, नारियल तोड़ने का उनको अभ्यास होता है। मैं एक बार कहीं जयपुर से कहीं जा रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बड़ौदा जाना था मुझे। ट्रेन में बैठा, ऐसे ही जल्दी जल्दी में बैठा, जनरल टिकट ले ली। टीटी ने कहा कि आपको हम आगे सीट दे देंगे, तो फिर आगे उसको पैसे देने पड़ते ना। मैंने जेब में हाथ डाला, मैंने कहा पैसे तो है नहीं। इतने में एक आदमी जो छोड़ने आया था उसने खुद ने जेब से कुछ पैसे निकाले कि रखो, आपको काम लगेंगे। मैंने कही कहा, उसने कहा लो लो लो, अब रखो। भाई पैसा तो सबको चाहिए, अर्थ के बिना साधु का भी काम नहीं चलता, तो संसारी का कैसे चलेगा। तो अर्थ कमाओ, पैसा कमाने की मना नहीं है। गीता में पैसे को नरक का द्वार नहीं कहा, गीता में लोभ को नरक का द्वार कहा है। पैसा कमाओ, अच्छी तरह से कमाओ। बदमाश आदमी के पास पैसा होगा तो भोगों में लगाएगा, अच्छे आदमी के पास पैसा होगा तो अच्छे काम में लगाएगा। और अर्थ प्राप्ति हो, अग्नि पुराण में लिखा है कि बेलपत्र के पत्ते लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्नि कुंड में आहुति डालो ना, तो उस आदमी को अर्थ प्राप्ति होती है। पर संख्या लिखी है 10,000। धान के चावल से आहुति डालो गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। खीर बनाकर उसकी आहुति गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्निकुंड में डाले विद्यार्थी, तो वो बड़े मेधावी विद्यार्थी हो जाएंगे। आजकल बच्चे चालाक होते हैं, मेधावी नहीं होते हैं। एक बच्चा बीमार हुआ, बाप ने उसको टैबलेट देनी चाहिए, वो ले ही नहीं, बोले नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगा। बाप भी थोड़ा सोचा कि अब क्या आइडिया करूं, तो एक लड्डू लिया, लड्डू बीच से तोड़ा, 2 टुकड़े किए, बीच में टैबलेट रखी और लड्डू फिर दबा के दूसरे कमरे में ऐसा करके दिया, बेटे लो लड्डू खाओ। बेटे ने खाया, थोड़ी देर के बाद पूछा लड्डू कैसा था? बोले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पिताजी, पर गुठली खराब थी, वो फेंक दी। बड़े चालाक हो गए बच्चे आजकल। पर उनको सारस्वत मंत्र मिले, बाल संस्कार केंद्र में जाने को मिले, तो वो बुद्धिमान भी हो जाएंगे।
कैसे चालाक? एक शिक्षक ने बच्चों को कहा, बच्चों परीक्षाएं नजदीक आ रही है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। तो एक लड़का खड़ा होकर बोला, साहब प्रश्न पेपर कौन सी प्रेस में छप रहे हैं ये बता दो बस। ये चालाकी है, समझदारी नहीं है। समझदारी हो। एक विद्यार्थी ने सारस्वत मंत्र लिया, जप किया, सहारनपुर जिला हरिद्वार के पास यूपी में, तो पूरे सहारनपुर जिले में फर्स्ट आया। पहले इतने अच्छे अंक नहीं आते थे। मैंने अखबार में ये घटना पढ़ी, उसका विद्यार्थी का फोटो भी छपा था। उसने बताया था पत्रकारों को, मैंने बापूजी से सारस्वत मंत्र लिया है, रोज जप करता हूं। दूसरा एक विद्यार्थी है वैभव अग्रवाल, वो अभी अमेरिका में पढ़ता है। मुझे फ़ोन से कई बार बताता है कि मैं यहाँ भी सुबह शाम दोनों टाइम जप करता हूँ। भोगियों के देश में रहकर भी बच्चे जप करते हैं। और बोले $1950 मुझे स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने। जप रोज करता हूँ दोनों टाइम। भोगियों के देश में रहकर भी वो मंत्र जप करके सफल हो जाते हैं व्यवहार में भी। और ऋषियों का देश भारत, उसमें रहकर भी कोई जप न कर पाए और ऐसे ही मुँह जूठा कर ले, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो काल सर्प योग या मंगल का कुछ और उसकी शादी में बाधा आ रही है, बेटी की शादी में मंगल की कोई बाधा है, पीड़ा है, तो हर मंगलवार को कन्या उपवास करके मंत्र जप करे, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। मंगल का मंत्र है ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। एक मंगल का मंत्र दूसरा भी है, वो युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है, पर यह भी ओम हुम। दिल्ली में एक लड़की को मंगल था, मैंने उसको कहा बहन तू ये जप कर, तो ये अड़चन मिट जाएगी। उसने किया, मंगलवार को उपवास करके उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई, वो सुखी है कन्या शादी के बाद, अपने पति के साथ आती है सत्संग में कई बार। इससे मंगल की वो बाधा शांत होती है। काल सर्प योग हो तो शिवरात्रि को चांदी का नाग और नागिन, पतला बन जाएगा 40-50 रुपए में, खाली नाग और नागिन का जोड़ा बनाकर शिवलिंग पर रख कर आए और मंत्र बोले, मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीड़ितः कर्म बंधने, पीड़ितः कर्म बंधने। ये पौराणिक मृत्युंजय मंत्र कहलाता है। ये मंत्र बोल दिया, फिर 108 बार शिव जी का जप कर लिया, दूध जल बेलपत्र शहद आदि से अभिषेक कर दिया, घर के बाहर पिसी हुई हल्दी से स्वस्तिक बना दिया, और शिवरात्रि की रात को थोड़ी देर ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठे और जप किया। काल सर्प योग से मुक्ति। कोई विधि लंबी चौड़ी करने की जरूरत ही नहीं। शनि की मेरे ऊपर जरा कुछ विकृत नजर चल रही है, शनि का कोप है, साढ़ सती चल रही है, डरो नहीं। कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष का मोती लाल धागे में डालकर गले में पहने, शनि देवता राजी राजी है। काले तिल के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को रखे और भगवान का नाम लेकर फेरे फिर ले 5-7, बस शांति। डर डर कर बस बेचारे जी रहे हैं। गीता में तो भगवान ने कहा अभयम, और हम हैं कि भयम भयम भयम, डर 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 डर। डर भी, चिंता भी, मानसिक तनाव भी, कितना कितना। मैं बात पूरी करूं बाबा फरीद की। पंडित ने नारियल तोड़ा। अब नारियल तोड़ते हैं तो आपको पता है कैसे टूटता है। तो बाबा ने कहा कि अरे तूने नारियल की खोल तो तोड़ी, पर नारियल की गिरी भी तोड़ दी। तो बोले बाबा अब क्या करूं, टूट गई। बोले जरा संभल के तोड़ना चाहिए था। अच्छा ले दूसरा नारियल देता हूं। तो एक सूखा हुआ नारियल दिया, वो उसने तोड़ा तो उसकी गिरी साबुत थी अंदर, क्योंकि सूख गया था। वो गिरी अलग, पूरा का पूरा अलग हो गया खोल से। वो देखा, बाबा फरीद ने कहा क्यों बेटे,
उत्तर मिल गया ना तुझे? बोले मैं समझा नहीं। अरे बोले इतनी भी अक्कल नहीं तुझे? तूने पूछा था आत्मज्ञानी सदगुरु और अज्ञानी व्यक्ति में क्या फर्क है? यही फर्क है। पहला नारियल तूने तोड़ा तो गिरी खोल से चिपकी हुई थी। अज्ञानी शरीर के साथ चिपका रहता है, उसका देह भाव दृढ़ होता है और ज्ञानी का शरीर और शरीरी का भेद उसको समझ में आ जाता है और शरीरी की भगवान के साथ एकता है, वो साक्षात्कार उनको हो चुका होता है। यही फर्क है। अज्ञानी इसलिए देह में उलझा रहता है, देह कोई सजाने संवारने में उलझा रहता है। मैंने कई बार वो बात बताई कि मुझे एक संत मिले थे विदेश में, अमेरिका में, जब वर्ल्ड पीस समिट का कार्यक्रम था। वे संत मुझे मिले, बुजुर्ग संत थे। उन्होंने कहा कि मैं बापूजी को सुनता हूँ, बापू कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, पर बापू तो साक्षात धर्म है। सादगी और सरलता तो मैंने जो बापूजी में देखी है वो मुझे और कहीं देखने को नहीं मिली है। मैं उनका सत्संग प्रत्यक्ष नहीं सुन पाता हूँ, वो संत ने कहा, पर सोनी टीवी पर कई बार मैं सुना करता हूँ। बैठे थे तो मैंने उनको ऋषि प्रसाद मैगजीन दिया तो वो फोटो देखकर खुश हो गए और मुझसे पूछा कि आप बापूजी के शिष्य हैं? मैंने कहा हाँ। तब वो ये बात बोले थे। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु हमको मिले हैं। मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो। गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो। सबके हो सहारे तारणहारे हो, लग जाए ना नजर कितने प्यारे हो, लग जाए ना नजर कितने प्यारे हो। मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो। कौशल्या माता राम जी का दर्शन करती थी तो हाथ में तिनखा लेकर उसको तोड़ती थी, फिर दर्शन करती थी, क्योंकि कौशल्या मां सोचती थी कि कहीं मेरी नजर भी राम जी को न लग जाए। मां कौशल्या जी इसीलिए हाथ में तिनखा लेकर उसको तोड़ती थी, फिर दर्शन करती थी। लग जाए ना नजर कितने प्यारे हो, लग जाए ना नजर कितने प्यारे हो। मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो। जय हो। तारा है तारा तुमने कितनों को तारा, तारा है तारा तुमने कितनों को तारा, मारा है मारा तुमने विषयों को मारा, मारा है मारा तुमने विषयों को मारा। बापू तुम हमको प्राणों से प्यारे हो, बापू तुम हमको प्राणों से प्यारे हो। मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो, मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो।
रहते तुम सबके दिल में रहते हो रहते तुम सबके दिल में रहते कहते तुम सबके हित की कहते तुम सबके हित की कहते कष्ट मिटा देते भक्तों के सारे हो कष्ट मिटा देते भक्तों के सारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो करते तुम भव से पार हो करते तुम भव से पार करते हरते तुम दुर्गुण सबके हरते तुम दुर्गुण सबके हरते हम सब भक्तों की आंख के तारे हो हम सब भक्तों की आंख के तारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो कौन कहता है ये माया नगरी है ये भक्तों की नगरी है इतने भक्त हरिनाम कीर्तन में गुरु के सुमिरन में आनंदित हो रहे हैं ये माया नगरी नहीं अब मायापति की नगरी लग रही है जय हो दाता तुम ही हो मेरे विधाता दाता तुम ही हो मेरे विधाता जाता ना जाता तुम बिन है रहा ना जाता ना जाता तुम बिन रहा न जाता ईश्वर होकर भी बापू रूप धारे हो होकर भी बापू रूप धारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो देते तुम सबको सहारा देते तुम सबको सहारा देते लेते दुख सबके तुम हर लेते दुख सबके तुम लेते हे मेरे गुरुवर तारण हारे हो तारण हारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो मेरे प्यारे गुरुवर तुम हमारे हो
मुझे एक सज्जन ने कहा कि आप तो बापूजी के हमेशा साथ रहते हो, निकट रहते हो, आप कितने भाग्यशाली हो, और हम दूर रहते हैं, हमारा कैसा भाग्य है। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो भगवान राम है ना, वो धनुष अपने साथ रखते हैं पर तीर छोड़ देते हैं। तीर होता है सीधा और धनुष होता है टेढ़ा। तो मैंने कहा आप तो हो सीधे, इसलिए बापू आपको छोड़ देते हैं, सत्संग सुना के जा भाई, और हम हैं टेढ़े, इसलिए साथ में रखते हैं। धनुष को साथ में रखते हैं ना, राम धनुष टेढ़ा है, तीर सीधा है, तो सीधा जा, देश परदेश कहीं भी जाए। धनुष टेढ़ा है तो बोले नहीं, टेढ़े को साथ रखते हैं। तो आप हैं सीधे और हम हैं टेढ़े, इसलिए बात यहाँ आ जाती है। कितनी सीधा, ये देखो ना, इतनी देर से शांति से बैठे रहते हो, ये मेरे कारण, पूज्य बापू के कारण, के बापू जी अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, इस कारण बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो गुरु की उदारता और आपकी सज्जनता, ये दो बातें हैं इसमें। इसमें अगर मैं मानूं कि मैं कुछ हूं तो ये मेरी निकृष्टता है, मेरी नीचता है। गुरुदेव की उदारता कि मुझे ये सेवा दी, और आपकी सज्जनता कि आप शांति से बैठे रहते हैं। गुरुवाणी श्रवण करने सब साधक खूब तरसे, पपीहे को है मतलब ही क्या, इन नदियों और तालाबों से, बादल से बरसे स्वाति की, बस एक ही धारा काफ़ी है। पाया है जो इस दुनिया में, वो सब तो एक दिन छूटेगा, जीवन भर साथ निभाने को, बस तेरा सहारा काफ़ी है। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं, भव पार कराने के लिए ये तारणहारे काफ़ी है, भव पार कराने के लिए। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं, हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं, हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। भव पार कराने के लिए ये तारण हारे काफी हैं। भव पार कराने के लिए ये तारण हारे काफी हैं। पाया है जो इस दुनिया में, वो सब तो एक दिन छूटेगा। पाया है जो इस दुनिया में, वो सब तो एक दिन छूटेगा, वो सब तो एक दिन छूटेगा, वो सब तो एक दिन छूटेगा। जीवन भर साथ निभाने को बस तू एक प्यारा काफी है। जीवन भर साथ निभाने को बस तू एक प्यारा काफी है। क्यों ध्याए
हम गुरुवर की कृपा से मिटते गम क्यों ध्याएं अब किसी और को हम गुरुवर की कृपा से मिटते गम क्यों ध्याएं अब किसी और को हम गुरुवर की कृपा से मिटते गम क्यों ध्याएं अब किसी और को हम गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की कृपा से मिटते गम गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की प्रसन्नता पाने को बस प्रेम हमारा काफी है। गुरुवर की प्रसन्नता पाने को बस प्रेम हमारा काफी है। जीवन महकाने के लिए बस नाम गुरु का काफी है। जीवन महकाने के लिए बस नाम गुरु का काफी है। झूठे जग के झूठे नाते है काम किसी के नाते। झूठे जग के झूठे नाते है काम किसी के नाते। है काम किसी के ना आते। है काम किसी के नाते। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या बस साथ तुम्हारा काफी है। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या बस साथ तुम्हारा काफी है। बस साथ तुम्हारा काफी।